वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, जैसा कि अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण किया है, अब हम भगवान श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, भागवत कथा के रसिक जन श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि देवहूति करदम कथा वर्णों सहित स्नेह नव कन्या उत्पत्ति भई तो हूँ रहो संदेह। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि जब शत्रुपा और स्वयंभू मनु अपने नगर को चले गए, तब साध्वी देवी अपने पति के मन की बात जानने वाली प्रतिदिन उनसे प्रीति से पति की सेवा करने लगी। जिस प्रकार से हिमाचल पुत्री महेश्वर की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं, विश्वास, सोच, वह अपनी गुरुता से दम, सुहृदता व मधुर वाणी से उनकी शुश्रूषा करें। कपट, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद, इन सबको त्याग कर महातेजस्वी मुनीश्वर को वह संतुष्ट करती थी। इस प्रकार अपने शरीर की सब सुध बुध विसार कांति की सेवा करते करते सब शरीर उस देवहूति का शिथिल हो गया, परंतु पति की सेवा करने से मन नहीं थका। निश्चय करके देव ऋषियों में श्रेष्ठ करदम जी उस मानवी सदा सेवा करने वाली, सबसे बड़े भाग्य वाली, पति से बड़े बड़े आशीर्वादों की अभिलाषा करने वाली, बहुत दिन उन करदम ऋषि की सेवा करने से जिसका शरीर दुर्लभ हो गया था, ऐसी देवहूति से प्रेम सहित गदगद वाणी से पीड़ित हो कृपा करके करदम जी कहते हैं कि हे मानवी, हे भार्या,
आज मानदात्री तुम्हारी परम शुश्रूषा से और अत्यंत भक्ति से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो अपना देहधारियों को अत्यंत प्यारा है, वह देह तुमने मेरी सेवा के अर्थ में लगा दिया और अपना जीवन मरण कुछ भी न समझा। इस कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मैंने स्वधर्म में रत होकर तब समाधि, विद्या, आत्मयोग से जिनको जीते हैं, भगवत के दिव्य प्रसाद प्राप्त किए हैं, मुझ में वे सभी हैं। उनको मेरी सेवा करके तुमने अपने वश में कर लिया है। अब मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसके प्रताप से अभय अशोक सविस्तार संसार को तुम देख पाओगी। भगवान की भ्रगुटी टेढ़ी होने से जिनकी अर्थ रचना का विनाश होता है और वैभव तो क्या वस्तु गिनी जा सकती हैं, तू सिद्ध हो गई हैं, इसलिए निज धर्म पूर्वक प्राप्त हुए हैं। उन वैभवों को अनुभव करो जो नृपों के सी क्रिया करने वाले मनुष्यों को भी नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार देवहूति पति की सब योग माया और विद्या व पांडित्य को देखकर देवहूति की सब पीड़ा और चिंता नष्ट हो गई और फिर विनय प्रेम से विकल होकर गदगद वाणी से कुछ लज्जा की चितवन से बिलसित हंसती हुई मुखारविंद वाली देवहूति बोली कि हे विप्रवर, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप अमोघ योग माया के स्वामी हो। आप ये सब कुछ प्रस्तुत करते हो, यह मैं भली प्रकार जानती हूँ, परंतु आपने जो मुझसे कहा था कि कछुक काल लो आपसे मोहित करहि विचार, जब लो होय न गर्भ मोहि यह वर दीहूं दार। आपने कहा था कि ऐसा ही होगा। अपने कहे हुए अनुसार एक बार असंगत करना योग्य है, क्योंकि महान तेजस्वी पति से जो सती स्त्रियों की संतान उत्पन्न होती है वह अत्यंत गुणवान होती हैं। हे प्रभु, अंग संगम करने योग्य काम शास्त्रों की शिक्षा है, जिससे मेरी यह मलिन और शीर्ण देह रमण करने योग्य हो। आपके किए हुए काम से मैं दर्शित हूँ, इस कारण उसको शांत करने के लिए उत्तम भवन बनाना चाहिए। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, अपनी प्रिया के प्रिय वचन सुनकर कर्दम जी ने योग बल से उसी समय एक ऐसा परम उत्तम विमान प्रकट कर दिया कि इच्छानुसार सब भूमंडल में वह घूमने वाला हो गया। सब इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य यान बड़े मूल्य के रत्नों से जड़ा हुआ था। सब वृद्धियों के समूहों से वह संचित था। माणिकों के खंभों से शोभित था। ऐसा यान उन कर्दम जी ऋषि ने बनाया। तो कहते हैं कि ग्रीष्म पावस शिशिर अरु शरद हिमवंत वसंत निज प्रभाव प्रकटत निपट षट ऋतु सदा लसंत। दिव्य सामग्री समेत प्रतीक का सुख देने वाला वह विमान था। नाना प्रकार की अद्भुत अद्भुत ध्वजा व विचित्र विचित्र पताकाओं से वह विभूषित था। विचित्र पुष्पों की सुंदर माला अटक रही थी, जिन पर भंवरों के झुंड गुंजार शब्द कर रहे थे। रेशम वस्त्र, बढ़िया पीतांबरादिक अनेक प्रकार की चंदोवे लगे हुए थे। चौखंडे, पचखंडे रचे हुए स्थानों व मंदिरों में पृथक पृथक शैया, चमर, पर्यंक, व्यंजन, आसन जहां तहां विराजमान थे। उन स्थानों में नाना प्रकार की शिल्पी की कारीगरी से चित्रसारी और दीवारी ऐसी मनोहर सवारी थी कि जिसकी मणि मकरत्मय भूमि की अद्भुत वेदी बन रही थी। द्वारों पर विद्रुम की देहलियों का प्रकाश, हीरों से जड़े वज्र की किवाड़ बने हुए, बिज्जू छटासम सभी चमक रहे हैं। शिखरों पर इंद्रनील मणि लसी हुई है। कनक की कमल
और कलशियां वहां दमक रहे हैं। भीतों के भीतर हीरे, माणिक, पद्मराग जहां तहां चित्र विचित्र नेत्रों के समान चमक रहे थे और रंग बिरंगे अधिक मोल के शामियाने वहां तने हुए थे। मणियों के कृत्रिम हंस वह कपोतों को देख देख कर हंस कबूतरों के झुंड उनको अपना सजाति समझकर उड़कर स्थल आंगन दुर्ग से बाहर के मंदिर सविस्तार चौक उनमें ऐसे ऐसे अद्भुत भवन यथासुख बने थे कि जिनको देख करदम जी को भी विस्मय होता था। ऐसे शोभायमान मंदिर को देखकर देह की मलिनता और सखियों के न होने से देवहूति अपने मन में अत्यंत आनंदित न हुई। उसे आनंद नहीं आया कि इतना बड़ा भवन बनाया है, एक यान रूपी भवन बनाया है उनके पति ने, और उसमें उसकी सखियां नहीं हैं। इस प्रकार से अकेली होने से उसको आनंद नहीं आता है। तब संतर्यामी करदम जी देवहूति से बोले कि हे सुमुखी, इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में बैठो। यह तीर्थ अपने नेत्रों से आनंद का बिंदु इस भूमि पर डालकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला और आदि आशीर्वाद का देने वाला है। वह पंकज नेत्रा देवहूति पति का वचन मानकर मलिन वस्त्र पहने हुए, दुर्बल शरीर, वेणीभूत केश धारण किए हुए, मेली देह कीच मिट्टी से सनी हुई ऐसी देवहूति ने उस विस्तरणी सरस्वती के शिव सरोवर में स्नान कर लिया। सरोवर के भीतर से 1000 कन्या, सब किशोर वय, सुवर्ण गुण संपन्न, कमल समान सुगंध वाली उस देवहूति को वहां पर दृष्टिगोचर होती हैं। देवहूति को देख हाथ जोड़कर सब स्त्रियां बोली कि हम सब आपकी सब कर्मों को करने वाली आपकी दासियां हैं। हमको जो आपकी आज्ञा होगी वही करने को हम तैयार हैं। उस मनस्वी को स्वच्छता से स्नान कराकर अमूल्य वस्त्र दासियों ने पहनाए, फिर सर्व स्वाद युक्त अन्न जिमाया और अमृत की समान मिष्ट मादक जल पिलाया और अमूल्य रत्न जटित वस्त्राभूषण पहनाए। फिर देवहूति ने पुष्पों की माला पहनी, शुक्ल वस्त्र धारण किए, निर्मल स्वस्थयन की हुई बहुत कन्या उनकी सम्मान करी। ऐसे अपने अंग को आरसी में देखा, सिर से स्नान किए, सब आभरण शोभित, गले में हार और हाथों में कंकण पहने, सौभाग्य के सब मांगलिक पदार्थ उस देवहूति ने धारण किए। पावों में स्वर्ण के नुपुर, जनजनाती बहुरत्न की करधनी कटी में पहने हुए, हीरो के हार कंठ में शोभायमान हैं, सुंदर दांत, सुंदर भौहें, मनोहर प्रेम रस भरे कटाक्ष वाले नेत्र, पद्मराग निंदा करने वाली नील मेघ निभ अलकों से शोभित मुखारविंद दृष्टिगोचर किया। उस मनोहर छवि को निरख कर अपने प्राण प्रीतम ऋषि श्रेष्ठ का देवहूति ने स्मरण किया। वह वहां गई जहां सब ऋषियों में अग्रगण्य करदम जी विराजमान थे। 1000 सहचर्यों समेत प्यारे अपने पति के योग माया को देख देवहूति को महान संशय हुआ कि यह क्या आश्चर्य है। मज्जन स्नान करने से अपूर्व शरीर की कांति प्रकाशित है, जैसी कि विवाह के समय थी। उस रूप को धारण किए वस्त्र से उरोजों को छिपाए करदम जी ने देवहूति को देखा। सहस्त्र विद्याधरियों से सेवित मनोहर वस्त्र पहने हुए उस मनोरमा को देखकर हे विदुर जी, करदम मुनि ने देवहूति का कोमल मृणाल व्रत कर पकड़कर प्रेम सहित उस विमान पर बिठाया। महिमा जिनकी लुप्त न हुई, प्रिया से आसक्त विद्याधरियों से सुशिक्षित करदम जी प्रफुल्लित पद्म के समान, सुंदर आकाश के तारागण सेवित चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। उस विमान में बैठकर 8 लोकपालों के विहार का
कुलाचलेंद्र सुमेरु की कंदराओं में कामदेव की सखा शीतल मंद सुगंध बयार चल रही थी। गंगा जी के गिरने का कल्याणदायक शब्द हो रहा, ऐसे सुमेरु पर्वत पर कुबेर सम करदम जी ललना गणों को साथ लिए सिद्ध जिनकी स्तुति करें, वह करदम जी उस देवहूति के साथ रमण करने लगे। फिर करदम जी प्रसन्न होकर विश्रम्भक, नंदक, सुरसन, पुष्पक, भद्रक, मानस, चित्ररथ इन 7 देवताओं की वाटिकाओं में अपनी रमणी देवहूति के साथ रमण करने लगे। प्रकाशमान पुरुष जहां चाहे वहां जाए, बड़े विमानों में बैठकर लोकों में जैसे पवन चले, वैसे सब विमानों को उल्लंघन कर करदम जी सबके शिरोमणि हुए। उन धैर्यवानों को कौन वस्तु दुर्लभ है जिन्होंने कष्टहरण श्री नारायण के कमल रूपी चरण का आश्रय लिया हो। सब व्यसन उनके नाश हो जाते हैं। फिर जितना भूमंडल है वह सब अपनी भार्या को दिखाया, जिससे वह आश्चर्यचकित हुई और सब में विचर कर महायोगी करदम जी अपने आश्रम को आ गए। मनुकन्या देवहूति के 9 कन्या उत्पन्न की, तो भी मैथुन में जिनका मन जब अपनी प्रिया देवहूति स्त्री से वह 100 वर्ष एक मुहूर्त की नाई रमन करते रहे, करदम जी को उतना समय बीत गया। तब उस विमान पर स्थित होकर देवहूति अपने पति के साथ ऐसी मोहित हुई कि समय की कुछ उसे सुधि नहीं रही। इस प्रकार योग के प्रभाव से स्त्री पुरुष को आनंद क्रीड़ा करते करते काम की लालसा में 100 वर्ष व्यतीत हो गए। दोनों दाम्पत्य को 100 वर्ष बीत गए। देवहूति को अत्यंत स्नेह के कारण आत्मज्ञानी आत्मा का भाव जानकर 9 प्रकार का रूप विधान कर विभु सब संकल्प के ज्ञाता करदम जी ने देवहूति में वीर्य धारण किया। पुरुष का वीर्य अधिक हो तो पुत्र होता है और स्त्री का वीर्य अधिक हो तो कन्या होती है। इस कारण देवहूति के शीघ्र ही 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब श्रेष्ठ कोमलांगी, जिनका लाल कमल सा रंग था और अंग से सुगंधी थी। सब रवि शशि मन मोहन हारी, मनहु काम निज हाथ सवारी। फिर जिस समय करदम ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास लेकर वन जाने की इच्छा की, उस समय पति को देखकर सती देवहूति मोह से विवश हृदय हो मुस्कुराती हैं और नीचे को ग्रीवा किए मणि समान कांति चरण की अंगुष्ठ के नख से धरती को खोदने लगती हैं और धीरे धीरे आंखों से आंसू पोंछ मृदुल वाणी से कहती हैं। देवहूति बोली कि हे प्राणनाथ, आपने सब प्रकार मेरा मनोरथ पूरा किया है, तो भी मैं आपकी शरण आई हूँ। मुझको आप अभयदान दीजिए। हे ब्राह्मण, आपको इतनी कृपा और करनी चाहिए कि इन कन्याओं के योग्य कोई उत्तम कुल का वर ढूंढकर विवाह करते जाओ और एक मेरा शोकहर्ता पुत्र उत्पन्न कर पीछे वन को बधारना। आहा, देवहूति अपने पति से कहती हैं कि आप संन्यास लेना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर आप मेरा एक काम कर जाओ। हे नाथ, आप इन सब अपनी बेटियों के लिए उत्तम वर कर इनका विवाह कीजिए और मेरे लिए एक पुत्र को अभयदान के लिए दे जाइए जो मेरा लालन पोषण करेगा। फिर आप बस वन में चले जाना। तो आगे कहते हैं कि मुझ दासी की यह विनत, सुनहु कृपा कर नाथ। दे एक सुत मोहि जाहु वन, कहो जोरी युग हाथ। हे प्रभु, इंद्रियों की प्रसंग से मैंने परब्रह्म को त्याग कर इतना समय व्यतीत किया, इसी में मेरा मन तृप्त हो गया। इंद्रिय सुख में आसक्त होकर मैंने आपसे भोग विलास किए। आपके परम भाव को मैं नहीं जानती, तो भी मेरे अभय के अर्थ कुछ उपाय करना चाहिए। संयोग संसार के बंधन का कारण है, सो कुबुद्धि से असक्त पदार्थों में संयोग किया, वही संयोग महात्माओं से किया जाए तो निश्चय मोक्ष का हेतु होता है।
आहा, इस संसार में आकर जिसने धर्मार्थ न हो तो कोई उत्तम कर्म किया एवं न वैराग्य कुछ तप और नारायण की चरणार बिंदु की सेवा करने को कुछ उपाय किया है, वह पुरुष जीता हुआ मृतक के समान है। आहा, कितनी सुंदर बात वेद व्यास जी ने यहाँ कही है कि इस संसार में आकर जिसने कोई धर्मार्थ न किया हो, कोई उत्तम काम नहीं किया हो, किसी प्रकार का वैराग्य तप और भगवान नारायण की चरणान बिंदु की अगर उसने सेवा नहीं की है तो वह पुरुष जीता हुआ मृतक के समान है। निश्चय है कि मैं भगवान की माया से मोहित हो गई। देवहूति कहती है कि निश्चय है कि मैं भगवान की माया से मोहित हो गई, जो आपसे मोक्षदायक पति को पाकर भी इस संसार के बंधन से मैं नहीं छूटी हूँ। मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु भगवान की भक्ति के बिना उसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अति ना लिपटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतुत बड़ी जग में प्रगति है। गजबाजी ये द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान से कौन घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है, सुंदर नारी की नाक कटी है। इस प्रकार उन मनुकन्या देवहूति और कर्दम ऋषि की मधुर संवाद के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के त्रयोविंशतितमो अध्याय पूर्ण यहाँ पर 23वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।